+1 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे भी वो है बॉन्ड एंथैल्पी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। या आप यूं कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब आपका 1 मोल बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। अब यहां पर ये कहता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दोज कंपाउंड। और ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये हम कैलकुलेट करते हैं हेज लॉ से। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड इज नॉट सेम। जो अलग अलग बॉन्ड हैं उन और सेम बॉन्ड, बल्कि जैसे मैं बात करूं CH4 के अंदर चारों बॉन्ड जो हैं वो CH बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इन सब की बॉन्ड एंथैल्पी एक जैसी नहीं है। सो वी ऑलवेज टेकन द एवरेज वैल्यू फॉर सेम बॉन्ड। जो सेम बॉन्ड होते हैं उनके लिए हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, एंड फॉर द डिफरेंट बॉन्ड वी ऑलवेज कैलकुलेट देम बाय एक्सपेरिमेंट। उनको एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से आप बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बता सकते हैं भी। यू कैन टेल अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी। Next we will talk about limitation of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics give very good result about the relationship between different type of energy. It tells us energy can neither be created nor be destroyed, and it can convert from one form to another form. But it does not tell us whether a process takes place or not in the given condition. जो कंडीशन हमारे को दी हुई है उन कंडीशंस के अंदर कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट टेल अस वेदर द हीट इज फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड। क्या कोल्ड एंड से हॉट एंड तक हीट फ्लो करेगी या नहीं करेगी? वाटर इज मूव अप हिल, क्या पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं है। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम नेक्स्ट लॉ करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और उन प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट वीडियोस, हर एक चैप्टर की वीडियो जो है वो उसके अंदर मिल जाएगी, जिससे कि आपको आसानी होगी, किसी भी वीडियो को चैनल पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको एक ही चैप्टर की सारी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिंग। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है? दोज प्रोसेस which occurs itself or by initiation.
एक बार जो प्रोसेस इनिशिएट कर दी उसके बाद अपने आप कंटिन्यू चलती रहे, या वो प्रोसेस अपने आप हो। इस तरह की कोई भी प्रोसेस होगी उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। अपने आप होने वाली प्रोसेस, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट अपने आप फ्लो करती है। दूसरा, मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन हिल, ये जो है स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आपने पानी में शुगर डाल के छोड़ दिया, अपने आप डिसॉल्व होती चली जाएगी। दीज प्रोसेस डू नॉट नीड एनी इनिशिएशन। Spontaneous process which occurred by initiation. For example, combustion. Combustion के अंदर एक बार, जैसे मोमबत्ती है, आपने उसको एक बार जला दिया तो वो अपने आप जलती रहेगी जब तक उसके अंदर फ्यूल रहेगा, यानी मोम रहेगा। Combustion of coal, कोयले को एक बार जला दो वो अपने आप जलता रहेगा जब तक उसमें कोयला है। These are the process which occurred by initiation. ये वो प्रोसेस है जो इनिशिएशन के साथ होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, those process which do not occur itself or by initiation. ऐसी प्रोसेस जो ना तो अपने आप हो और ना इनिशिएट करने के बाद कंटिन्यू चले। They continuously need energy for occurring. होने के लिए इनको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर मूविंग ऑफ वाटर ऑफ हिल, वाटर ऊपर, नीचे से ऊपर वाटर का चढ़ना, हमें मोटर लगानी पड़ती है, जब तक मोटर चलती रहेगी पानी ऊपर जाता रहेगा, जैसे ही मोटर बंद करोगे पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच नीड कंटिन्यूअस एनर्जी। तो इस तरह से आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दे सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। वो कौन सी फोर्सेस हैं जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाती है। ऐसी फोर्सेस को हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। इनके बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।